एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर से अम्बेडकर चौक तक आयोजित किया गया शांति मार्च। बच्चों के हित में काम करने की रहेगी प्राथमिकता। जिले में बाल शोषण होगा मुक्त, बोले नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र गोयल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत तेरह को पंजाबी गायक श्री बराड़ ने लिया समर्थन का फैसला। अनाज मंडी पल्लेदार मजदूरी सीटों का तीसरा सम्मेलन आयोजित। अब खबरें विस्तार से। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत जिले में शुक्रवार को शांति मार्च के आयोजन से हुई। दांडी मार्च दिवस 12 मार्च को शांति मार्च का आयोजन जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से अम्बेडकर चौक तक किया गया। शांति मार्च से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर शांति मार्च से की गई है, जो अगस्त 2023 तक चलेगा। आजादी के आंदोलन में आम आदमी को शामिल करने के लिए दांडी मार्च का बहुत बड़ा योगदान है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से कानून को तोड़ा गया। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गांधी जी की शिक्षाओं, शांति, अहिंसा, अपरिग्रह इत्यादि के बारे में जानकारी देना है। गांधी जी की ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, लोग इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित की गई गांधी जी की मूर्ति निर्माण में सहयोग के लिए नगर परिषद चेयरमैन का भी धन्यवाद किया। आज का कार्यक्रम ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो दांडी मार्च की याद में आज ये कार्यक्रम किया गया है। तो हम कलेक्ट्रेट से चल के और यहाँ अम्बेडकर चौक तक आए हैं, और जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है। जिला प्रमुख जी हैं, नगर परिषद सभापति जी हैं, हमारे पार्षदगण हैं, हमारे जिला स्तरीय गांधी शांति समिति के श्रवण तंवर जी हैं, तरुण विजय जी हैं, और भी जो दूसरे साथी हैं वो सभी हैं, हमारे सारे जिला स्तरीय अधिकारी भी हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनको याद किया जाए। सत्य, अहिंसा, शांति, सहअस्तित्व के जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और सभी लोगों को ये बताने के लिए कि इन सिद्धांतों पे चलें, तो जिससे सारे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग शांति से जी सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गठित की गई जिला स्तरीय समिति के संयोजक श्रवण तंवर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को पूरा विश्व मानता है। आने वाली पीढ़ी को गांधी दर्शन से अवगत करवाएं। आज भी गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने और आत्मसात करने की आवश्यकता है, इससे जीवन में खुशियां मिलेगी। तंवर ने कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी की मूर्ति स्थापित करवाने को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन का धन्यवाद करते हुए कहा कि कलेक्टर ने स्वप्रेरित होकर कलेक्ट्रेट परिसर में जयपुर सचिवालय परिसर में स्थापित की गई मूर्ति के समकक्ष मूर्ति का निर्माण यहां करवाया है। इस मूर्ति से लोगों को गांधी जी के दर्शन पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। 1930 पूरे देश में आज़ादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक दांडी मार्च शुरू किया, जो साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक गया, और उसमें देश के हज़ारों लोग शामिल हुए, और अंग्रेज़ों के भयंकर लाठीचार्ज और दमन के बाद भी वो लोग अपने स्थान तक पहुँचे, और अंग्रेज़ों को नमक के खिलाफ जो टैक्स लगाया था वो वापस लिया,
और 1917 साल बाद 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए ये नींव का पत्थर है आज का दिन दांडी मार्च। जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तनु विजय ने कहा कि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा निकाली थी। भारत की आजादी में दांडी मार्च यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है। शांति मार्च कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होकर परशुराम चौक, लाल चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां समापन पर डेयरी की ओर से फ्लेवर्ड मिल्क की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। शांति मार्च को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम का समापन अंबेडकर चौक पर महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला प्रवेशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका इत्यादि ने भव्य रंगोली भी बनाई, जिनका अतिथियों ने अवलोकन किया। शांति मार्च के दौरान राजीव गांधी स्टेडियम में 10 किलोमीटर दौड़ की तैयारी कर रहे छात्र अभिषेक ने गांधी का रूप धारण किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि शांति मार्च में शामिल हुए कलेक्टर समेत ज्यादातर अतिथियों ने सफेद वस्त्र और गांधी टोपी धारण कर रखी थी। साथ ही सभी ने सफेद मास्क भी लगाया हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ाद करवाने में जो दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी, जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी के लिए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो गांधीवादी विचारक हैं, उनके आदेशानुसार पूरे राजस्थान में आज हर जिला मुख्यालय पे दांडी मार्च यात्रा जो चलाई गई है, उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में हमने जिला कलेक्टर महोदय, हमारी समिति के जिला संयोजक श्रवण तंवर जी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने, हमारे कांग्रेस जनों ने दांडी यात्रा में शुरू कर और हम आपके चैनल के माध्यम बताएंगे जो कि सरकार के द्वारा 23 मार्च 2023 तक के जो हमें कार्यक्रम दिए गए, 15 अगस्त के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम इसी तरीके से धूमधाम से कार्यक्रम करते रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ 13 मार्च को टाउन धान मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विभिन्न किसान प्रतिनिधि और कई गायकार किसानों को कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में बताएंगे। टाउन धान मंडी में होने वाली महापंचायत को लेकर सभा स्थल का जायजा लेने पंजाबी गायकार श्री बराड़ और किसान नेता हरप्रीत सिंह ढिल्लों सभा स्थल पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 13 मार्च को हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। किसान महापंचायत को लेकर किसान नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर प्रचार रथ भी रवाना किए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर किसानों को इस महापंचायत में पहुंचने के लिए सूचित कर रहे हैं। टाउन धान मंडी में होने वाली महापंचायत को लेकर सभा स्थल का जायजा लेने गायक श्री बराड़ आज टाउन पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी ली। इस मौके पर गायक श्री बराड़ ने बताया कि यह आंदोलन किसान और किसानी को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसमें पार्टी, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की आवाज को बुलंद करनी है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आंदोलन शुरू हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए और करीब 300 किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी सरकार कानून को रद्द नहीं कर रही। 13 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान शामिल होंगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं। ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਲਮੋਸਟ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਧਾਨ ਮੰਡੀ। हर वीर भरा, हर भैन खुला सद्दा है जी। सारे वीर भराओ शहर तो जो कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये किसानी महापंचायत है। बजुर्गों वास्ते भी व्यवस्था हैगी, बजुर्ग भी आउण ते जिन्ने हो सकता है हुंब हुमा के सारे वीर भरा पहुँचण। इत्थों आले दुआले पिंडां तो भी जिम्मेवारी चक के पहुँचो जी, क्योंकि महापंचायत एक किसानी महापंचायत हैगी है। ये असीं भी जे कलाकार असीं 25-30 सारे कलाकार ही आ रहे हैं इत्थे, जिन्ने तो आया जांदा सब आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ 8 ਤੋਂ 10 ਆਗੂ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਇਹ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਦੋਂ ਤਾਈਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਗਈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ 4-5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ 17 ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। कल 13 तारीख को किसानों की एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें पंजाब के मशहूर कलाकार आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार 30 से ज़्यादा सिंगर हनुमानगढ़ की दरा पर आ रहे हैं किसानों को संबोधित करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए। हमने लगातार 10-15 दिनों से गांव के अंदर जाके सभा कर रहे हैं और किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हनुमानगढ़ की इस महापंचायत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और मैं अपील करना चाहूँगा हनुमानगढ़ के युवाओं को और किसान साथियों को, जो भी सभा में आए तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क ज़रूर लगा के आएँ। और हम 3-4 दिनों से ये आज सभा स्थल का जायज़ा भी लिया है आज, और यहाँ भी युवा जो हैं हनुमानगढ़ के, हमारे कॉलेजों के, हमारी टीम है, वो भी पूरी सेवा दे रही है इस महापंचायत को। और ये कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे? देखिए, अंदाज़ा है लगभग 50 से 70 हज़ार लोग यहाँ एकत्रित होंगे। हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। सभापति की ओर से जंक्शन के वार्ड 1 से चुनाव लड़ने के नॉमिनेशन के साथ दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक मामलों से जुड़े तथ्य छिपाने के आरोप के साथ दायर याचिका पर हाईकोर्ट जोधपुर ने राज्य सरकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नगर परिषद हनुमानगढ़ और सभापति गणेशराज बंसल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील गोपीराम गोयल के अनुसार जंक्शन के रहने वाले अमृतलाल सिंगला ने याचिका दायर की थी कि गणेशराज बंसल ने वार्ड चुनाव के नॉमिनेशन फार्म में दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक मामलों के तथ्य छुपाते हुए चुनाव लड़ा है। इसमें बताया गया कि नॉमिनेशन में 4 मुकदमों के बारे में बताया गया, लेकिन उस समय करीबन 50 केस पेंडिंग थे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में भी शिकायत की गई थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को जांच कर दोषी पाए जाने पर धारा 193-94 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधितों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। स्काई चैनल के साथ सभापति गणेशराज बंसल ने बातचीत करते हुए बताया कि अमृतलाल सिंगला के परिवार के साथ सभापति गणेशराज बंसल के परिवार से 1972 से 36 का आंकड़ा चल रहा है। केवल मात्र पारिवारिक रंजिश के चलते इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। उन्होंने शपथ पत्र भरने के दौरान कोई तथ्य नहीं छुपाए। उस समय की कुछ मामलों में एफआईआर भी लग चुकी है। सभापति का कहना था कि नोटिस के अनुसार कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। अमृतलाल सिंगला के द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की गई है, जैसा कि अखबार में आया था, तो हर किसी भारतीय को अधिकार है कि वो अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में या कहीं भी रख सकता है। अमृतलाल की कोई पीड़ा होगी जो उसने लगाई है, नोटिस आएगा तो उसका जवाब देंगे। बाकी अमृतलाल के साथ हमारे परिवार का सन 1975 से 36 का आंकड़ा चल रहा है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ कर रहा है, और तो उससे कुछ होता नहीं। ये जाके छोटी मोटी एप्लीकेशन दे के परेशान करने की उसकी आदत है। बाकी मेरे द्वारा जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी फार्म में जो कॉलम मांगे गए थे उसका भली भांति पूर्ण भरे गए हैं। किसी प्रकार का कुछ छुपाया नहीं है। पारिवारिक रंजिश के कारण शिकायत कर रहे हैं, इस कारण से वो उनका अधिकार है, वो कुछ भी करें। बिल्कुल हम सही हैं, न्यायालय में हम जवाब देंगे। किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं छुपाए। जो मुकदमे हैं
वो कोर्ट में हैं, जनता के सामने हैं। सभी मामलों में एफआईआर लग चुकी है। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं उनका हमने ब्यौरा दिया हुआ है। उसमें जो कॉलम में यही मांगा गया था कि जिस मुकदमा में आपके खिलाफ न्यायालय में आरोप तय कर दिए चुके हैं उनका विवरण देंगे। वो हमने 4 मुकदमे या 3 मुकदमे जो भी थे हमने उसका अंकन किया है। जो शेष मुकदमे जिनमें एफआईआर झूठा लगे हुए हैं उनका अंकन किसी प्रकार नहीं मांगा था, वो हमने नहीं दिए। किशोर न्याय बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। मौके पर कांग्रेस जनों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर जितेंद्र गोयल ने कहा कि बच्चों के हित में काम करने की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही जिले में पूरी टीम के साथ बाल शोषण मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही बाल कल्याण भवन का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को घर जैसा माहौल मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी जो बच्चों के हितों के लिए, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके हितों के लिए हमारा सर्वोपरि जो कार्य होगा वो सबसे प्रमुख ध्येय हमारा ये होगा कि बच्चों के हितों में हम कार्य करें। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िले में मैं पूरी टीम के साथ पूरे हनुमानगढ़ ज़िले को बाल शोषण मुक्त करना हमारा अहम ध्येय रहेगा और हमेशा जहाँ भी कोई प्रॉब्लम लगेगी हम पूरी टीम के साथ पहुंच के सबको साथ लेके हम कार्य करेंगे। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझ पे राज्य सरकार ने भरोसा किया है, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो बखूबी मैं उसका निर्वहन करूंगा और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था बनाने में किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देवेंद्र पारीक के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही किसानों को पूरा सिंचाई पानी दिलाने की मांग की गई। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, बता दो। किसानों को एक्स्ट्रा अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम राज्य सरकार के खिलाफ जो भी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के लिए अतिरिक्त पानी की बारी का हो, चाहे किसानों की कर्जे माफ़ी की बात हो, युवाओं के लिए 3500 रुपये भत्ता देने की बात हो, और हमारे ज़िले के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा गोलूवाला में एक जिंदा महिला को जला दिया गया, बैंक के अंदर 3,10,000 रुपये एक व्यक्ति के चोरी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा लचर कानून व्यवस्था हो नहीं सकती। इन सब बातों को लेकर आज हम कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि सरकार जो जंगल राज बना हुआ है प्रदेश भर में, उस जंगल राज को ख़त्म करे, कानून व्यवस्था बहाल करे, और जो भी पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। किसानों को अतिरिक्त पानी की बारी मिलनी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को भत्ता और रोजगार मिलना चाहिए। इन सब सारी बातों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन सीटू का तीसरा सम्मेलन शुक्रवार को टाउन में हुआ। सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह ने बताया कि यह सम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब हिंदुस्तान में भयंकर बीमारी कोरोना का प्रकोप जारी था। ऐसे दौर में भाजपा की मोदी सरकार जनता को बचाने की बजाय देश की सारी संपत्तियां, मजदूरों के सारे कानून पूंजीपतियों के पक्ष में और कॉर्पोरेट घरानों को सौंप रही थी। आंदोलन की भी बात हो चुकी है,
ऐसा अंदोलन सी साथियों, अंग्रेज सरकार ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ। फिर वो अंदोलन अंग्रेज ने वापस लिया। अज भी जो नारा दिता है किसान ने, बहुत बढ़िया नारा है। किसान मजदूर व्यापारी एकता, कितना बढ़िया नारा है और इससे पूरने पाने की जरूरत है। अगर किसानी नहीं रही तब असी भी नहीं रह सकते, क्योंकि साडा तो आधार ही मजदूरी है। से सुनना है। आपका सम्मेलन हिंदुस्तान की ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के मजदूर का वजूद खतरे में है। जिस मंडियों में आप काम कर रहे हो, वो मंडियां, जिन मंडियों में किसानों की जीन्स आती है, जिसको हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि अगली 20 तारीख को हमारा मंडी का सीजन शुरू हो जाएगा और हम वहां हजारों मजदूर उन मंडियों में काम करेंगे। लेकिन सरकार की ऐसी नीतियां जो आप लगातार देख रहे हो, जिनमें हमने धरने में, प्रदर्शन में, हमने तमाम चीजों में भाग लिया, सरकार की नीतियों से ये मंडियां बर्बाद होने जा रही हैं। हिंदुस्तान का पूरा किसान दिल्ली को चौतरफा घेर कर बैठा है और मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। लगातार 3 महीने किसान आंदोलन में लोग अपने परिवार को लेकर वहां बैठे हैं। आज अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन हनुमानगढ़ जंक्शन का यहाँ जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन के अंदर मोदी सरकार की जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो कानून लेकर आए हैं, उनको लेकर एक व्यापक रणनीति तय की गई है। उसके बारे में विचार विमर्श किया है और जैसा कि किसान संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है, उस आह्वान के तहत उनको साथ लेकर हम एक बड़ी पूरे देश के पैमाने पर जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है हमारी, एफसीआई बचाओ, किसान बचाओ और पीडीएस प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बचाओ, इसको लेकर 24 तारीख को ऑल इंडिया मांग दिवस मनाया जा रहा है। इसी को लेकर हम पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में हमारे सम्मेलन होने जा रहे हैं और सम्मेलनों के रास्ते से हम उस आंदोलन को तीखा करते हुए 24 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर विशाल प्रदर्शन, महिलाओं समेत लोग हज़ारों हज़ार मजदूर अपनी मांगों को लेकर यहाँ इनको घेरेंगे। होली समन्वय का उत्सव है। रंग में रंग मिलाने का उत्सव, अपने रंग से दूसरों को भिगोने और दूसरों के रंगों से खुद भीगने का उत्सव। इसका नाम आते ही हर कोई होली की रंगीन यादों में खो जाता है। इस बार होली त्योहार को यादगार होली बनाने के लिए भटनेर जंग पार्टी ने होली धमाल कार्यक्रम शुरू कर दिया है। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। महीनों फागण को में शाम संग खेलना होली, देवर महारो रे हरियर रुमाल वालो रे। सरीखे गीत फाल्गुनी बयार में घुलने के साथ ही अब भटनेर नगरी के हर आम खास के साथ सभी आयु वर्ग के लोगों को होली आने का एहसास करवा रहे हैं। जंग की थाप धमाल के साथ झूमते होली के रसिक और महिलाओं के वेश में नृत्य करते संवाद। होलाष्टक लगने के साथ ही टाउन में भटनेर जंग पार्टी की ओर से ये नजारे अब आम होने लगे हैं। शाम ढलते ही होली की ये रंगत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है।
भटनेरचंग पार्टी की ओर से होली धमाल कार्यक्रम टाउन स्थित पुरानी नगर पालिका के हनुमान मंदिर से शुरुआत की गई। यहाँ श्याम प्रेमियों ने धमाल कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सुशील बंसल ने बताया कि 14 मार्च को पार्टी की ओर से समस्त श्याम प्रेमी श्याम मंदिर से गुरुसर धाम के लिए ध्वजा यात्रा निकालेंगे। गुरुसर धाम में गुलाल होली खेली जाएगी। पार्टी सदस्य जयचंद लाहौटी ने बताया कि पार्टी के सदस्य पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए धमाल कार्यक्रम करीब 35 वर्षों से करते आ रहे हैं। लाहौटी ने बताया कि आपसी भाईचारा कायम रखने और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम करते हैं। ये टोलियां चंकी थाप पर केवल धमाल ही नहीं गा रही, बल्कि धमाल के माध्यम से राजनीति के वर्तमान हालातों पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। रसिकों की धमाल सुनने के लिए राह चलते लोग भी आनंद लेने के लिए रुक जाते हैं। भटनेरचंग पार्टी हनुमानगढ़ टाउन आज होली महोत्सव धमाल 2021 का आगाज प्राचीन हनुमान मंदिर के हॉल में शुरू किया है, जो निरंतर होली तक चलेगा और 35 वर्षों से लगातार होली के पावन पर्व पर लगातार धमाल आयोजन का कर रहे हैं और सभी शहरवासियों का और होली माता की असीम कृपा से बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है। भटनेरचंग पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि पुरानी संस्कृति जो आज धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है उसको जिंदा रखना है। लोग बांसुरी और चंग का आनंद भूल रहे थे, आज इसने वापस इसको जिंदा किया है और कोशिश जारी है। 35 वर्षों से ये पार्टी यहाँ पे भटनेरचंग पार्टी के नाम से आयोजन कर रही है होली की धमाल की। और आने वाली जो 14 तारीख है रविवार को भटनेरचंग पार्टी ये समस्त श्याम प्रेमी श्याम परिवार कला मंडल जो कि हनुमान मंदिर नगर पालिका से बाबा श्याम का जो मंदिर है, जिसे श्याम परिवार भी लगभग 25-26 सालों से बाबा की सेवा कर रहा है, ये भटनेरचंग पार्टी के साथ गुरुसर धाम के लिए ध्वजा यात्रा लेकर जाएंगे और सुबह 8 बजे रवानगी हो गई। रंग गुलाल की होली के साथ, फूलों की होली के साथ बाबा का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन होली उत्सव हमेशा जो भटनेरचंग पार्टी मनाती है हर्षोल्लास के साथ, और आशा करता हूँ कि हर वर्ष ऐसा ही आयोजन रहे। संग्रह के वार्ड 11 से लापता हुए 2 बच्चे पारस व शालू 8 घंटे बाद टाउन में बस स्टैंड पर मिले। डरे सहमे बच्चों ने कहा कि मम्मी पापा बहुत मारते हैं, बाहर खेलने भी नहीं देते, बाहर जाते हैं तो मार पड़ती है, हम वापस नहीं जाना चाहते। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और निवर्तमान सदस्य देवकी नंदन की पूछने पर बच्चों ने यह बताया। बच्चों के यह कहने पर कि बाल कल्याण समिति ने अपनी कार्रवाई शुरू की। घटनाक्रम के अनुसार संग्रिया के वार्ड 11 निवासी राजेंद्र व निशा धानक के बच्चे शालू व पारस गुरुवार को दोपहर 1 बजे लापता हो गए। वार्ड में शोर मच गया। बच्चों के किसी द्वारा उठाकर ले जाने की सूचना पर शाम को डीवाईएसपी दिनेश राजोरा और सीआई विजय मीणा भी वार्ड में पहुंचे और बच्चों की पड़ताल शुरू करवाई। उधर शाम को दोनों बच्चे बस द्वारा टाउन स्थित बस स्टैंड पर पहुंच गए और घूमते रहे। रात्रि 8 बजे बस स्टैंड पर स्थित डेयरी बूथ के मालिक ने बूथ बंद करने के दौरान बच्चों को देखा और पूछा तो बच्चों ने अपने आप को संग्रिया का रहने वाला बताया। इस दौरान सुलभ कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो वायरल होने पर बच्चों को पहचान लिया और उसे अपने पास रख लिया और इसकी सूचना टाउन पुलिस को दी। टाउन थाना के एएसआई रामकिशोर पहुंचे और बच्चों से बात की। उधर सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल तुरंत हनुमानगढ़ टाउन पहुंचे और कार्रवाई करते हुए बच्चों तथा उनके परिजनों से पूछताछ की। बच्चों द्वारा मां बाप के पास जाने से इनकार करने पर समझाइश करते हुए बच्चों की निगरानी बच्चों के दादी दादा को दी गई। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने दादा दादी से बच्चों की सही देखभाल करने के लिए भी निर्देश दिए। आज अभी घंटा भर पहले संग्रिया डीएसपी साहब से हमें राजोरा जी से सूचना मिली कि 2 बच्चे घर से गायब हो गए हैं और उनकी पुलिस तलाश कर रही थी। तो यहाँ हनुमानगढ़ बस स्टैंड के अंदर उन बच्चों को ट्रेस आउट किया गया। तो हम मौके पे पहुँचे हैं, पुलिस टाउन पुलिस भी मौके पे आ गई। उन बच्चों से पूछने पे ये पता चला है कि ये बच्चे थोड़ी बहुत नाराज़गी जाहिर करके घर से आ गए। एक बच्ची का नाम शालू है जिसकी उम्र 8-9 वर्ष है और एक उसका छोटा भाई है। तो उनसे पूछने पे पता चला कि यहाँ पे उसके दादा दादी रहते हैं। तो हमने उनके दादी जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो उन बच्चों को उनके दादा और दादी के सुपुर्द कर देंगे और एक बहुत ही सराहनीय कदम कहूँगा मैं पुलिस का और हमारी टीम का, जो बहुत शीघ्र इन बच्चों को ट्रेस आउट करके और उनके घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और भविष्य में भी हम पूरी टीम हमारी बच्चों के सर्वोत्तम हित में हमेशा कार्य करेगी।
और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी किसी को लगे कहीं बाल अत्याचार हो रहा है या बाल शोषण, तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे को सूचना मिलती रहेगी तो मौके पे हम पहुँच के इसको करेंगे। संग्रिया से यहाँ कैसे आए? ये अभी बताया गया है, पुलिस को पूरा कारणों का तो पता नहीं चला। घर से थोड़ा बहुत नाराज़ बता रहे हैं बच्चे, तो मम्मी पापा से नाराज़ होके और वैसे ही बस में बैठ के आ गए। और यहाँ बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल बात हुई है। शालू ने कहा है कि हमारे यहाँ दादा दादी रहते हैं, हम वहाँ चले जाएंगे, और मम्मी पापा से हमारा नॉर्मल नाराज़गी थी और हम ऐसे ही आ गए और कोई बात नहीं है। तो अब क्या किया है आगे? हम इनके दादा दादी को इनको सौंप देंगे और इनका बाद में एक आधे दिन में हम लगातार इनको देखते रहेंगे। कोई भी समस्या आएगी तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जंक्शन की रेलवे बाउंड्री में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सीख भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल और परिषद के प्रवीण जैन थे। इस मौके पर अतिथियों को सम्मानित किया गया। अगर झांकी पसंद आई जोरदार ताली बजा दीजिए। कि दिल गम को सरूर मिलता है, दिल गम को सरूर मिलता है। चौधरी साहब, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, ये महाशिवरात्रि संघ और राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जयकारा बोलो शंकर भगवान की। वहीं खबरों के अंत में आपको दिखा दें, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बीती शाम हुए कार्यक्रम। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जंक्शन सेक्टर 12 में श्री संकट मोचन बालाजी धाम में हनुमान जन कल्याण समिति की ओर से महारुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महारुद्राभिषेक में महादेव के 12 शिवलिंग और एक मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पंडित विकास शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। श्री संकट मोचन बालाजी धाम सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन में महाशिवरात्रि के पर्व पर आज महारुद्राभिषेक 12 शिवलिंग और एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा अर्चना पंडित विकास शर्मा द्वारा संपन्न करवाई गई।
और इलाके की सुख शांति और सुख समृद्धि की कामना की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।